हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 27 दिसंबर 2021। तो पहली बार वोकैबलरी की क्लास हम लोग जो है आज लॉन्च कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल 2022 में जो होना है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वोकैबलरी सेक्शन से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जितना भी आए वो सारा हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकें। अभी ये डेली वोकैबलरी क्लासेस हैं। कुछ दिन बाद ये डेली के साथ साथ इसमें क्या होगा, आईडीएम फ्रेसेस भी जुड़ जाएंगे। और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग एसएससी सीजीएल सारा इस पर ही कंप्लीट कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या करेंगे, अप्रैल में एग्ज़ाम है। डेली 15 से 20, 15 to 20 वैकैब जो है हम लोग लर्न करेंगे, कोशिश करेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे। और ऐसे ही करके हम लोग एग्ज़ाम तक जितनी भी नेसेसरी वैकैब हैं वो सारी कंठस्थ यानी कि लर्न कर लेंगे। आप देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं मैं उनको भी इसमें शामिल करूंगा, लेकिन अभी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल हैं सिर्फ उनकी वैकैब ले रहा हूं मैं। लेकिन मार्च से, क्योंकि हमें रिवीजन करना होगा, तो मार्च से क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर कम से कम पिछले 10 वर्षों के जो आपके एग्जामिनेशन पेपर होंगे इंग्लिश के, उनकी वैकैब्स को मैं इसमें शामिल करूंगा, साथ ही साथ कई सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस भी। तो जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आगे देखेंगे। चलिए फिलहाल शुरू कर देते हैं आज इसका। तो पहला हमारा वर्ड है प्रैग्मेटिज्म। क्या है? प्रैग्मेटिज्म। ये नाउन है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है तथ्यात्मकता, यानी किसी बात में फैक्चुअल तथ्य कितना है। ऐसे ही ऊपरी ऊपर तो नहीं बोल रहे आप, मतलब तथ्य होना चाहिए। तो प्रैग्मेटिज्म मतलब तथ्य। इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची रियलिज्म, प्रैक्टिकलिटी, मैटर ऑफ फैक्टनेस। तो प्रैग्मेटिज्म याद रखिएगा, ये देखिए आप बुक लिए हुए हाथ में, वो फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो मतलब प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या हो गया? तथ्यात्मकता। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इम्प्रैक्टिकलिटी, इम्प्रैक्टिकलिटी थ्योरी। तो सिनोनिम्स आपको समझ में आ गया कि प्रैक्टिकलिटी, और आपका एंटोनिम्स क्या हो गया? इम्प्रैक्टिकलिटी। तो आप प्रैग्मेटिज्म समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, द क्लेम्स वेयर बेस्ड ऑन रीज़न, प्रैग्मेटिज्म एंड कॉमन सेंस। जो क्लेम किए गए हैं वो कारणों पर, तथ्यों पर और कॉमन सेंस पर आधारित थे। तो प्रैग्मेटिज्म जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है तथ्यात्मकता, फैक्चुअल नॉलेज। नेक्स्ट आपका वर्ड है नुआंस्ड। नुआंस्ड मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए। नुआंस्ड मतलब होता है सूक्ष्म। ये कई प्रोस्पेक्टस में यूज़ किया जाता है। जैसे किसी केस को आप बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहाँ भी नुआंस में यूज़ किया जाता है। तो ये देख लीजिए, नुआंस्ड का मतलब होता है रिफाइंड, बहुत बारीक तरीके से, डेलिकेट, एयरी, जहाँ से हवा भी ना निकल पाए। तो नुआंस्ड एक देख लीजिए सूक्ष्म। वही एंटोनिम्स देख लीजिए तो रफ, कोर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए नुआंस्ड का, मोस्ट ऑफ आर डिसीजन आर हाईली नुआंस्ड, वेरी फ्यू आर क्लियरली ब्लैक और वाइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे हमारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिनका गहन अध्ययन जरूरी होता है, यानी सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होता है। बहुत कम डिसीजन होते हैं जो क्लियरली विजिबल होते हैं, हाँ भैया ये कह रहा है। तो कई लोग डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेते, देखा जाएगा बोल देते हैं कि अगर अरेंजमेंट होगा तो किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और कई लोग नुआंस्ड होते हैं, ये मतलब कि जो किया जाएगा ये है आपका नुआंस्ड। लेकिन जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं वो सीधे बोलते हैं कि हाँ ये प्लान है और ये करना है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ट्रांजिशन। तो ये तो आप सभी को पता है, परिवर्तन। ट्रांजिशन के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है पैंडेमिक के चलते हुए। तो ट्रांजिशन के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, म्यांमार तो खासकर गुजर रहा है। ट्रांजिशन का मतलब होता है मूव, एडाप्टेशन, टर्न अराउंड। और वहीं अगर एंटोनिम्स की बात की जाए ट्रांजिशन के, तो स्टैग्नेशन, स्टैंड स्टिल। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों ट्रांजिशन के आपने देख लिए। एग्जाम्पल क्या है? लिविंग अ कंट्री इन ट्रांजिशन, आई ऑलवेज बिलीव डेमोक्रेसी इज़ अ गुड थिंग टू फाइट फॉर। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन भले ही हो, ट्रांजिशन का दौर भले ही चलता हो, लेकिन डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में उतनी बेकार मैं बोलूँगा, उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि यूपीएससी वालों को जेल में डाला जा रहा है क्योंकि वो अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। तो ये किसानों को कोई जेल में नहीं डाल पाया क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। यूपीएससी के 1000 बच्चे भी वहाँ पे नहीं हैं, तो पॉलिटिक्स कहाँ से आ जाए। और जो लास्ट अटेम्प्ट देते हैं वो मुश्किल से 20 या 30,000, 40,000, 50,000 होते हैं लोग। तो उनको सीरियस गवर्नमेंट क्यों लेगी? गवर्नमेंट को सिर्फ जहाँ अपना फ़ायदा देखना होता है वहाँ देखती है। अगला वर्ड है हमारा प्रोक्लिविटी, जो कि खुद में एक नाउन है।
प्रोक्लिविटी का मतलब होता है झुकाव किसी के प्रति, या फिर दबाना, प्रेशराइज करना, ये भी हो सकता है। प्रोक्लिविटी इसका सिनोनिम्स है इंक्लाइनेशन, प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी। कहते हैं झुकाव इस तरफ है, टेंडेंसी इस तरफ है, तो प्रोक्लिविटी झुकाव, टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी टेंडेंसी सेम होता है। वही अगर एंटोनिम्स की बात करें प्रोक्लिविटी की, तो एंटीपैथी या फिर हेट हो जाएगा। यहाँ आप इसका एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, देयर हैज़ बीन इनफ मॉकरी इन द वेस्टर्न मीडिया कंसर्निंग द प्रोक्लिविटी ऑफ चाइनीज पीपल टू क्रिएट काउंटरफिट वेस्टर्न गुड्स। वैसे वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स का वो वाला आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, जब हम लोगों ने मार्स मिशन मंगलयान को सक्सेसफुली ऑर्बिटर में भेज दिया था, तो न्यूयॉर्क टाइम में एक कार्टून प्रिंट हुआ था जिसमें दिखा रहे थे कि भारत का कोई पर्सन है, वो नासा के ऑफिस की तरफ जा रहा है और पीछे उसने भैंस ले रखी है हाथ में कि वो खोलो भाई हम भी मंगल पे पहुंच गए और ये है हमारी भैंस। तो नासा वाले मतलब उनका झुकाव जो है अपनी तरफ खुद को बेहतर दिखाने में ज़्यादा बेहतर है। नासा वाले नहीं, सॉरी, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, तो उनको खुद को बेहतर दिखाने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो बजाय किसी अदर कंट्री के किसी भी सक्सेस को। तो प्रोक्लिविटी झुकाव हो गया। टेंडेंसी, अगला वर्ड है इमिनेट। इमिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम, उत्पन्न होना, इमिनेट ज्ञान उत्पन्न होना। इमिनेट मतलब डेराइव फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, इवॉल्व फ्रॉम, कम फ्रॉम। तो वर्ब है, वर्ब के साथ फ्रॉम लग सकती है। इमिनेट मतलब उत्पन्न होना, उसका जस्ट अपोजिट होता है ड्रॉप, डिसेंड। इमिनेट का एग्जाम्पल आप ले लो, प्रपोजल्स इमिनेटेड फ्रॉम अ कमिटी। जो प्रपोजल्स आए हैं वो एक कमिटी की वजह से आए, यानी उसका रिजल्ट हैं। तो कमेटी में नेगोशिएशन हुआ या डिस्कशन हुआ, उसके बाद वो उत्पन्न हुआ है वो डिसीजन। तो इमिनेट वर्ब है उत्पन्न होना। एक्सेंचर, अधिक सुस्पष्ट करना, क्लियर करना हर चीज़, एक्सेंचर। तो एक्सेंचुएट मतलब क्लियर करना चीज़ों को। सिनोनिम्स क्या है एक्सेंचुएट का? एम्फेसाइज, अंडरस्कोर, हाईलाइट, पॉइंट अप, गिव प्रोमिनेंस टू। तो किसी चीज़ को हाईलाइट करना मतलब एक्सेंचुएट। ये देख लीजिए, एक बल्ब जो है आपका वो एक्सेंचुएट हो रहा है, सुस्पष्ट हो रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है एक्सेंचुएट का? डी एम्फेसाइज, डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम। एग्जाम्पल है हर शॉर्ट फेयर एक्सेंचुएट हर ह्यूज आइश। फेयर बोल गया मैं यहाँ पे, हेयर जो उसके छोटे बाल हैं उसकी बड़ी आँखों को क्लियरली स्पष्ट करते हैं। अगला वर्ड है अंडरमाइन, जो कि खुद में एक वर्ब है। अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना, कमज़ोर आंकना किसी को। जैसे ये पुरुष इस महिला को समझा रहा है कि तुम अपना काम करो, कुछ करना तो आता नहीं, ये ऐसे किया जाता है, फिंगर पुट कर रहा है ना, तो अंडरमाइन हो गया। अंडरमाइन का सिनोनिम्स होता है सबवर्ट, वीकन, इम्पीड, इनफीबल। ये हो गया अंडरमाइन। वहीं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा अंडरमाइन का? इनकरेज, स्ट्रेंथन, इनविगोरेट। तो ये हो गया अंडरमाइन का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना, किसी को नीचा दिखाना, उसको ह्यूमिलिएट करना, इस तरह से मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? दिस कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्डवर्क। इसकी वजह से हमारे वर्षों की जो मेहनत है वो बेकार हो सकती, कमज़ोर हो सकती है। टर्मोइल, टर्मोइल आप सभी को पता है ये एक नाउन है, उथल पुथल होता है। टर्मोइल का मतलब धरती पलट जाती है, भूकंप आता है। तो टर्मोइल से बना है टर्बुलेंस, आपको पता ही होगा। ट्यूमल्ट, अपहीवल, डिसरप्शन, ये हैं टर्मोइल के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देख लीजिए टर्मोइल के, पीस, शांति, काम, कामनेस। ये देख लीजिए टर्मोइल हो रहा है कि नहीं, अब यही शांत हो जाए तो पीस हो जाए, हार्मनी, ऑर्डर। ये टर्मोइल के क्या है? अपोजिट्स यानी एंटोनिम्स। एग्जाम्पल है ही एंड्योर्ड ईयर ऑफ इनर टर्मोइल। अगला आर्टिकल है मार, जो कि एक वर्ब है। मार का मतलब होता है खराब कर देना, ठीक है। तो स्पॉइल, र्यून, इम्पेयर। क्या? स्पॉइल, र्यून, इम्पेयर, ये मार के क्या हैं? मार के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो? इम्प्रूव, फिक्स। तो स्पॉइल हो गया मर और इम्प्रूव हो गया इसका जस्ट अपोजिट। तो ये देख लें आप, मर यानी अगर ये नींबू है आपका इस तरह से हो जाए तो ये मर जाएगा, तो मर तो क्लियर है कि मर जाएगा वो। इन रियलिटी ओनली बैग्स अंडर हिज आइज एंड अनशेवन अपीयरेंस मर्ड हिज स्किन। अगला वर्ड है नज, आगे बढ़ना या फिर आगे बढ़ाना। नज, नज मतलब होता है धक्का देना, पुश करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स प्रॉम्प्ट हो जाएगा, इनकरेज होगा, क्वाक्श हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, जोग हो जाएगा। ये हैं नस के सिनोनिम्स। वहीं अगर नस का
एंटोनिम्स देखा जाए डिस्करेज हो जाएगा, होल्ड बैक पीछे धक्का देना, रिप्रेस सरप्रेस, ये सारे हो जाएंगे नज के एंटोनिम्स। पुश मतलब नज, याद रखिएगा। एग्जाम्पल है वी हैव टू नज द पॉलिटिशियन इन राइट डायरेक्शन, हमें पॉलिटिशियंस को सही दिशा दिखानी होगी या फिर धक्का देना होगा, धक्का तो नहीं, धक्का तो खाई में देना होगा। खैर स्टैगर्ड ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। स्टैगर्ड मतलब सरप्राइज्ड, अमेज आश्चर्यचकित, ये देखिए आप स्टैगर्ड हो गया है। सिनोनिम्स हो जाएगा अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टैंड। और एंटोनिम्स हो जाएगा स्टैगर्ड का इंक्यूरियस, अनकंसर्न्ड। स्टैगर्ड मीनिंग एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉज स्टैगर्ड एट द प्राइसेस, मैं मूल्यों को देख के चकित था। अगला वर्ड है हार्ड नोज्ड, नाक दबा देते किसी की ना, तो सख्त। टफ माइंडेड, रिजिड, जो आपने पढ़ा होगा। प्रैग्मेटिक, अभी मैंने हमने पढ़ा सख्त प्रैग्मेटिक। हार्ड हेडेड, तो जो कारीगर होता है वो मशीनों को हार्डली टाइट करता है, कुछ भी करता है, तो हार्ड नोज्ड। अनरियलिस्टिक, रियलेंटिंग, तो कई बार ऐसे ना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं रियलिस्टिक नहीं है, तो हार्ड नोज हो गया। ही इज़ हार्ड नोज बिजनेसमैन रेडी फॉर एनी चैलेंज, वो बहुत सख्त बिजनेसमैन है जो किसी भी चैलेंज चुनौती के लिए रेडी है। हेप्ट, हेप्ट अपने आप में नाउन है, दक्षता, स्किल्ड, स्किल, कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी, स्किल्ड, कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी, ये हेप्ट के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। इनएबिलिटी और इनेप्टीट्यूड, ये हो गया हेप्ट का अपोजिट। एग्जाम्पल दे लैक द पॉलिटिकल हेप्ट टू गेट द फॉर्मुलेशन बैंड। अब ये कांग्रेस की बात की जा रही है, कांग्रेस इतनी दक्ष नहीं है लेकिन बीजेपी दक्ष है, और बीजेपी बहुमत में है, इसीलिए यूपीएससी और अटेम्प्ट नहीं मिला, याद रखिएगा। लॉपसीडेड एडजेक्टिव है। लॉपसीडेड मतलब एक तरफा, ये देखिए लॉपसीडेड मतलब एक तरफा। लॉपसीडेड मतलब अनइवन, असिमेट्रिकल, वन साइडेड, अस्क्यू, तो लॉपसीडेड, लॉपसाइडेड होगा, सॉरी ये लॉपसाइडेड। आप समझ भी तो पाए ना, तो क्या मतलब है लॉपसाइडेड मतलब एक तरफ। और वहीं एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इवन, इक्वल, बैलेंस्ड, यूनिफॉर्म, ये हो गया लॉपसाइडेड का क्या एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही केप्ट देम देयर जस्ट अ सेकेंड टू लॉन्ग बिफोर ड्रॉपिंग देम टू हिज साइड विद अ लॉपसाइडेड ग्रीन। लास्ट है आज का वर्ड स्टिफ, मजबूत, ठीक है। अभी सख्त के लिए हम लोगों ने एक पढ़ा था, वो स्टिफ का भी हो जाएगा, तो इस तरह से मैच करिएगा। हार्ड नोज मतलब स्टिफ, इस तरह से आप मैच कर सकते हैं सिनोनिम्स अगर आए, क्योंकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। स्टिफ का सिनोनिम्स हो जाए हार्श, रिगरस, ड्रेस्टिक, रिजिड। वहीं स्टिफ का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, प्लीएबल। स्टिफ है ना, इसकी हार्ड कोर सरफेस देखिएगा। द लॉयर्स आर आर्ग्यूइंग दैट फाइन इज जस्ट टू स्टिफ, ये जो फाइन लगाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 5 थी, कल से मैं कोशिश करूँगा 20 लेके आऊँ, सॉरी ये 15 थी, कल से मैं कोशिश करूँगा 20 लेके आऊँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारा काम है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, इनको लर्न करना है बस। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं होता, मैथ नहीं है, तो हमें जल्दी से जल्दी जो वकैब हैं इन 4 महीनों की, अपकमिंग 4 मंथ्स की, उनको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि जो सीजीएल का पेपर बनेगा उसमें इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन वकैब के, ठीक है, और आपको लगा लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।